तकरीबन 1 महीने और 10 दिन के बाद जम्मू कश्मीर असम्बली का सेकंड फेज़ का जो सेशन है वो आज से शुरू हुआ जम्मू में। और पहले दिन जो एक्सपेक्टेड नहीं था और जो लग नहीं रहा था लेकिन वो हो गया, और वो ये था कि आज पहले दिन ही सेशन के दूसरे जो फेज़ आज लगा है उसके पहले दिन ही आज ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिला है ईरान इशू पे, जो जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के मेंबरान ने ज़बरदस्त हंगामा किया, और जो अलाई पार्टीज़ हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं जो उमर इलेक्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ से ज़बरदस्त एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट किया गया। और इसके साथ साथ बीजेपी ने भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मुद्दे पे एक ज़बरदस्त प्रोटेस्ट आज किया है। अगर हम पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी जैसी पार्टीज़ की तरफ से जो प्रोटेस्ट हुआ ईरान इशू पर उसकी बात करें तो जैसे ही आज 1 महीने और 10 दिन के बाद जब असेंबली सेशन शुरू हुआ, प्रोसीडिंग शुरू हुई, तो स्पीकर ने क्वेश्चन आवर जब शुरू किया, लेकिन क्वेश्चन आवर शुरू होते ही उससे पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के तारिक जो मेंबर हैं जिसमें तनवीर सादिक हैं मेनली, उसके साथ कुछ और भी मेंबर हैं, वो उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि डिस्कशन हो ईरान इशू पे इस असेंबली में, और हाउस कंडेम करे जिस तरह से ईरान में किलिंग्स हुई हैं इसराइल और अमेरिका के अटैक की वजह से। ये जो सिलसिला है जब ये चलता रहा तो उसी बीच में बीजेपी के लोग भी उठे, उन्होंने भी हाथों में कागज़ उठाए थे और बैनर्स उठाए थे जिसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे थे वो कि जम्मू में भी बननी चाहिए, कश्मीर में तो बने लेकिन जम्मू में भी बननी चाहिए। ईरान इशू पे जब तकरार हुई और मेंबरान ये शोर शराबा करते रहे, एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग शोर शराबा करते रहे, बीजेपी के कर रहे, बीजेपी के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पे, तो जो स्पीकर है उन्होंने बहुत कोशिश की लोगों को मनाने की, स्पीकर मेंबर्स को मनाने की, और कहा कि इस पे यहाँ बात मत कीजिए, हम बाद में इस पे बात करेंगे। लेकिन स्पीकर की बात को नहीं माना गया, और स्पीकर की जब बात नहीं मानी गई तो स्पीकर को फिर तकरीबन आधे घंटे तक ये प्रोसीडिंग्स को मुलतवी करना पड़ा। जब प्रोसीडिंग्स दोबारा शुरू हुई तो फिर वही हंगामा, और इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने कहा कि अगर सीएम चीफ मिनिस्टर जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है कंडेमनेशन का, तो वो इसमें कोई उनको आपत्ति नहीं है। स्पीकर ने फिर सीएम को कहा, और सीएम ने जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी है उन्होंने फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक स्पीच दी, और उस स्पीच में उन्होंने ये कहा कि जो ईरान में हो रहा है, जिस तरह से ईरान में किलिंग्स हो रही हैं, ईरान में जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है वो गलत है। उन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी एक तरह से रिक्वेस्ट की और उनसे कहा कि वो चाहते हैं कि जो हाउस चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर अपने गुड इन्फ्लुएंस को यूज़ करे, अपनी इन्फ्लुएंस को यूज़ करे, और जो ईरान में हो रहा है उसको रुकवाए, वहाँ जो जंग चल रही है उसको रोका जाए। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के अच्छे ताल्लुकात, हमारे देश के अच्छे ताल्लुकात ईरान के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ भी और इसराइल के साथ भी है, तो प्राइम मिनिस्टर को अपनी इन्फ्लुएंस यूज़ करें, वो अपनी इन्फ्लुएंस यूज़ करें, और कहीं ना कहीं जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो जंग है, जंग की सूरत हाल है, उसको रोकने के लिए कोशिश करें। तो चीफ मिनिस्टर ने एक तरह से हाउस का ही एक सेंटिमेंट जाहिर किया, और ये होप की कि इस जंग को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, ताकि उसका इम्पैक्ट भी बहुत पड़ जाता है। इस वक्त इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमारे स्ट्रैंडेड हैं, गैस की किल्लत हो सकती है, आगे पेट्रोल की हो सकती है, तो इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, जंग को ख़त्म होना चाहिए। तो ये एक उनका था, और उसके बाद शांति आई दोबारा से असेंबली में। लेकिन इसी बीच में जब ये जिस तरह से मैं कह रहा था, पहले चर्चा हो रही थी कि जब आपस में शोर शराबे हो रहे थे, तो इरफान हफीज़ लोन जो कि कांग्रेस के हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने सरेंडर किया है, मोदी प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी, सरेंडर मोदी का नाम उन्होंने स्लोगन उठाया। तो उस पर बीजेपी के युद्धवीर सेठी और बाकी मेंबर जो हैं वो उनके पास आ गए और हाथापाई की नौबत तक आ गई। मार्शलों ने फिर उनको अलग किया, लेकिन बहुत हंगामा हो सकता था। खैर इस पर ईरान पे तो ज़बरदस्त हुआ। तनवीर सादी ने सदन के बाहर भी फिर मीडिया से भी बात की, और कई मेंबरान ने भी कहा कि ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हमें कंडेम करना चाहिए।
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पर भी बीजेपी ने लगातार हमले किए और लगातार बीजेपी के हमले जारी रहे और लगातार बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया और कहा, और सदन के बाहर भी आज बीजेपी का प्रोटेस्ट है जिसमें आपको पता ही है। लेकिन सदन के अंदर भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पर जो है बीजेपी ने ज़बरदस्त हंगामा किया और इस हंगामे की वजह से भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहा और कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पर भी जो स्पीकर ने यकीन दहानी करवाई, उसके बाद मामला ठंडा हुआ। उसके बाद आज कार्रवाई के दौरान जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने जो अप्रोप्रिएशन बिल्स हैं, 3 अप्रोप्रिएशन बिल्स जो बजट रिलेटेड होती हैं उनको पास करवाया। इसके साथ साथ बहुत सारे और बिल्स थे जो कि बजट रिलेटेड थे जिनको पास करवाना था 31 मार्च से पहले, उनको भी पास करवाया गया। और इन बिल्स के पास होने के बाद अब ये तय हो गया कि जो बजट पेश किया गया था 6 फरवरी को जो चीफ मिनिस्टर की तरफ से जो फाइनेंस मिनिस्टर है, अब उस बजट को पूरी तरह से पास करवाया गया है। और उसके साथ फिर लास्ट में जो डिस्कशन हुआ वो डिबेट, जो एक छोटा सा डिबेट हुआ आर एस पठानी का शुरू हुआ, जिसमें जो फेक मीडिया है, फेक मीडिया का जो नैरेटिव स्प्रेड हो रहा है, जिस तरह से सोशल मीडिया नैरेटिव स्प्रेड किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया कंटेंट्स को जिस तरह से स्प्रेड किया जा रहा है, अनवेरीफाइड अनचेक कंटेंट को स्प्रेड किया गया, उस पर भी ज़बरदस्त जो एक तरह से डिबेट हुआ और सभी मेम्बरान ने कंसर्न जताया। फिर सुरेंद्र चौधरी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उन्होंने उस डिबेट का रिप्लाई दिया और उन्होंने यकीन दिलाया कि जो भी अनवेरीफाइड कंटेंट है, जो भी अनवेरीफाइड चीज़ें हैं उनको चेक किया जाएगा और एक मीडिया पॉलिसी भी हम लाएंगे जिसमें जो उन्हीं पोर्टल्स को, उन्हीं चैनल्स को आगे जो है चलाने दिया जाएगा जो कि वेरीफाइड हों, जो रजिस्टर्ड हो। तो ये आज पहले दिन की कार्रवाई है। अब अगले 6 दिन और कार्रवाई है असेंबली की, और कार्रवाई के दौरान भी ज़्यादातर जो प्राइवेट बिल भी हैं जिसमें जो पीडीपी के जो है वहीदुर रहमान पर उनकी बिल आनी हुई है, जो कि अलग चुनाव और पीर पंचाल के लिए सेपरेट जो एक तरह से अलग सेपरेट डिवीजन्स की बात है, डिविजनल स्टेटस देने की उनको बात है, सेपरेट तहसील बनाने की बात है और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात है, मांग है, उसको किया जाएगा। एक पीडीपी की तरफ से भी अब एमएलए जो है मुंतज़र मेहदी, उनकी तरफ से भी एक बिल आएगी कि कश्मीरी पंडित की रिहेबिलिटेशन कश्मीर में वापस हो, कोई सेटलमेंट किया जाए, उस पर भी बात होगी। और भी कई बिल्स हैं, जैसे तनवीर सादी की बिल आ रही है राइट टू लैंड की, वो बिल भी आएगी। और भी कई बिल्स आनी हैं और कहीं ना कहीं आज के दिन जिस तरह से हंगामा हुआ ऐसा कल ना हो, उसके लिए भी स्पीकर पहल करने वाले हैं। लेकिन कल देखना पड़ेगा कि क्या किसी और मुद्दे पर कोई बहस ना या कोई हंगामा तो नहीं होगा।